साथियों, कोया और कोयामुरी के एक अद्भुत सफर में आपका स्वागत है। अरबों साल पीछे समय में चलिए, जब हमारे ग्रह पृथ्वी यानी कोयामुरी पर जीवन की शुरुआत हुई थी। एक विशाल आग के गोले से आज के जीवंत जीवन के रूप में देखना बहुत ही अद्भुत है। तब सूर्य, जिसे हम पोड़द के नाम से जानते हैं, से टूटकर अलग हुआ था। कोयामुरी यानी पृथ्वी तब धधकते आग का गोला थी। कल्पना कीजिए, एक समय था जब पृथ्वी यानी कोयामुरी एक नवजात ग्रह थी, विशाल ब्रह्मांड में अपनी जगह बना रही थी। इसी उथल पुथल वाली शुरुआत से हमारी कोयामुरी ग्रह की कहानी आगे बढ़ती है। कोयामुरी में जीवन की इस अद्भुत यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। पृथ्वी यानी कोयामुरी के अतीत की हमारी खोज, हमारे अपने मूल यानी कोया मतलब जीवन की ही यात्रा है। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी हमारे डीएनए यानी जिर्र में समाई हुई है। कोयामुरी यानी पृथ्वी के निर्माण की कहानी कोया गोंड जनजाति के रेला गीतों में भी आज भी गाई जाती है। हम शुरुआत तब से करते हैं जब हमारा ग्रह पृथ्वी यानी कोयामुरी प्रचंड आग का पिघला हुआ गोला, जिस पर क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड बरस रहे थे। पृथ्वी की सतह तरल आग का समुद्र थी, एक ऐसी जगह जहां कोई जीवन मौजूद नहीं हो सकता था। अंतरिक्ष से लगातार हो रही बमबारी धीरे धीरे कम होने लगी, जिससे पृथ्वी यानी कोयामुरी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। धीरे धीरे पिघली हुई चट्टान जमने लगी, जिससे हमारे ग्रह की सतह पर पहली ठोस परत बनी। इस ठंडी होने की प्रक्रिया ने पृथ्वी के आंतरिक भाग से फंसी हुई गैसों को भी मुक्त कर दिया, जिससे पहला वातावरण बना। यह एक जहरीला मिश्रण था, जिसमें आज हम जिस ऑक्सीजन में सांस लेते हैं वह नहीं थी। फिर भी इस दुर्गम प्रतीत होने वाले वातावरण में ही जीवन के बीज बोए जाने वाले थे। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, कुछ अद्भुत हुआ। ग्रह के आंतरिक भाग से निकली जलवाष्प वायुमंडल में संघनित हो गई, जिससे पहली बार बारिश हुई, जिसे हम पिर्र कहते हैं। पिर्र यानी मूसलाधार बारिश ने ठंडी सतह को नहलाया, जिससे विशाल उथले महासागर बन गए, जिसे हम समेर कहते हैं। ये शुरुआती महासागर यानी समेर आज हम जो शांत नीले विस्तार देखते हैं वैसे नहीं थे। वे एक रासायनिक कड़ाही थे जो पृथ्वी की पपड़ी से घुले हुए खनिजों से भरपूर थे। ज्वालामुखी गतिविधि बड़े पैमाने पर हो रही थी, जिससे समुद्रों में गैसें और पिघली हुई चट्टानें उगल रही थीं। इसी गतिशील ऊर्जावान वातावरण में जीवन के निर्माण खंड इकट्ठा होने लगे। जिस महासागर में असंगठित होने लगे उसे पेनलासा कहते हैं। सरल कार्बनिक अणु जो जीवन के अग्रदूत थे, प्रारंभिक महासागरों यानी समेर रूपी इस पेनलासा में अनायास ही बन गए। वह सटीक क्षण जब ए निर्जीव रासायनिक घोल अचानक जीवन में परिवर्तित हो गया, यही कोया का बीज है, जिसे गोंडी लैंग्वेज में जिर्र कहते हैं। दरअसल कालांतर में उन रसायन युक्त पेनलासा महासागर यानी पेनलासा समेर में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। सरल कार्बनिक अणु संयोग और परिस्थितियों के संयोजन से अधिक जटिल संरचनाओं में इकट्ठे हो गए। इन जिर्र रचनाओं, आरएनए और डीएनए के आदिम रूपों ने जीवन के खाके की कुंजी को धारण किया। जिर्र कण स्वयं की प्रतिकृति बना सकते थे, आनुवंशिक जानकारी को अपने वंशजों तक पहुंचा सकते थे। इसने पहली प्रोटोकैरियोटिक कोशिकाओं के जन्म को चिह्नित किया, जो पृथ्वी पर सभी जीवन के अग्रदूत थे। ये प्रोटो कोशिकाएं अविश्वसनीय रूप से सरल थीं, लेकिन उनमें जीवन की आवश्यक विशेषताएं थीं: प्रजनन, वृद्धि और विकसित होने की क्षमता। जीवन के इस प्राथमिक संयोजन के लिए गोंडी लैंग्वेज में कोए नाम प्रचलित है। जीवन के शुरुआती सूत्रधार एकल कोशिका वाले जीव थे, जिन्हें प्रोकैरियोट्स या कोए कहा जाता है। एक नाभिक वाले असरल जीवन रूप प्रारंभिक पेनलासा समेर महासागर की कठोर परिस्थितियों में भी फले फूले। वे कोए कोशिका अविश्वसनीय रूप से सफल रहे, अरबों वर्षों तक ग्रह पर अपना दबदबा बनाए रखा। प्रोकैरियोट्स यानी कोए अविश्वसनीय रूप से विविध थे, पर्यावरण की एक विस्तृत श्रृंखला में निवास करते थे। कुछ महासागरों यानी समेर की गहराई में पनपे, जबकि अन्य ने समेर यानी महासागरों की सतह पर उपनिवेश बनाए। वे अनुकूलन के उस्ताद थे, ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए विकसित हुए जो आज अधिकांश जीवन के लिए घातक होंगी। उनका जीवन काल भले ही सरलता से परिभाषित किया गया हो, लेकिन पृथ्वी यानी कोयामुरी पर उनका प्रभाव गहरा था। इन प्रारंभिक कोय सूक्ष्म जीवों ने हमारे सहित अधिक जटिल जीवन रूपों के विकास के लिए आधार तैयार किया।
प्रोकैरियोट्स यानी कोए कोशिकाओं के बीच एक नए तरह का जीव उभरा जिसने पृथ्वी पर जीवन की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। ये थे साइनोबैक्टीरिया, जो प्रकाश संश्लेषण, ऊर्जा बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की शक्ति का उपयोग करने वाले पहले जीव। इनके द्वारा ऑक्सीजन गैस यानी कोवट बना सकने की क्रांतिकारी प्रक्रिया जन्म हुआ। इसने एक बाहरी उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन जारी करना शुरू किया, धीरे धीरे वातावरण को इस महत्वपूर्ण गैस से भर दिया। वह आने वाले अनगिनत जीवों के लिए जीवन की सांस बन गई। यह अवधि, जिसे ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट के रूप में जाना जाता है, पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने ऑक्सीजन में सांस लेने वाले जीवों और उन पर निर्भर जटिल पारिस्थितिक तंत्र के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। ऑक्सीजन के लिए गोंडी लैंग्वेज में शब्द है कोवड। लगभग 2 अरब साल पहले जीवन के मंच पर एक नया खिलाड़ी आया, यूकेरियोटिक कोशिका, जिसे गोंडी लैंग्वेज में कोया कहते हैं। कोया अपने प्रोकैरियोटिक पूर्वजों की तुलना में बड़ी और कहीं अधिक जटिल थी। यूकेरियोटिक कोशिकाओं यानी कोया में एक नाभिक होता था, जिसमें उनका डीएनए और अन्य विशिष्ट अंग होते थे। इस बढ़ी हुई जटिलता ने कोशिका के भीतर अधिक से अधिक विशेषज्ञता और दक्षता की अनुमति दी। यूकेरियोटिक कोशिकाएं कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन कर सकती हैं, जिससे अधिक परिष्कृत जीवन रूपों का विकास होता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं यानी कोया का उद्भव जीवन के विकास में एक बड़ी छलांग थी। इसने बहुकोशिकीय जीवों के विकास के लिए आधार तैयार किया। जीवन की कहानी का अगला अध्याय तब सामने आया जब अलग अलग यूकेरियोटिक कोया कोशिकाओं ने सहयोग करना और साथ रहना शुरू किया। कोया कोशिकाओं के ये शुरुआती उपनिवेश जीवन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन, बहुकोशिकता की दिशा में पहला कदम थे। एक साथ काम करके इन शुरुआती बहुकोशिकीय जीवों के भीतर कोशिकाएं विशेषज्ञता हासिल कर सकती हैं, अलग अलग भूमिकाएं और कार्य कर सकती हैं। कोशिकाओं के इस विभाजन से अधिक दक्षता आई और बड़े, अधिक जटिल शरीर योजनाओं के विकास की अनुमति मिली। इन्हीं विनम्र शुरुआत से आज हम जो बहुकोशिकीय जीवन की अविश्वसनीय विविधता देखते हैं, उसका उदय हुआ। सबसे छोटे कीड़ों से लेकर सबसे बड़ी घेल तक सभी अपने साझा वंश से जुड़े हुए हैं। लगभग 540 मिलियन वर्ष पहले विकास की गति में विस्फोट हुआ प्रतीत होता था। कैम्ब्रियन विस्फोट के रूप में जानी जाने वाली इस अवधि में समुद्री जीवन में विविधता का अभूतपूर्व विस्फोट देखा गया। नए और विचित्र जीव विकसित हुए, जिन्होंने महासागरों में हर पारिस्थितिक स्थान को भर दिया। नुकीले दांतों और बख्तरबंद शरीर वाले शिकारी जटिल आंखों और परिष्कृत रक्षा तंत्र के साथ शिकार का शिकार करते थे। कैम्ब्रियन विस्फोट जलीय जीवों साम्राज्य में गहन प्रयोग और नवाचार का समय था। इसने आज जीवित सभी प्रमुख जानवरों के समूहों के विकास की नींव रखी। अरबों वर्षों तक जीवन महासागरों में फला फूला, लेकिन लगभग 400 मिलियन वर्ष पहले एक नई सीमा ने इशारा किया। भूमि, प्रतिस्पर्धा और नए संसाधनों की तलाश में प्रेरित होकर जीवन ने महाद्वीपों का उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। पौधे पहले अग्रदूतों में से थे। उनकी जड़ें उन्हें मिट्टी से जोड़ती थीं और उनके पत्ते सूरज यानी पोड़द के किरणों को पीछा करने ऊंचाई तक बढ़ते थे। जानवर जल्द ही पीछे पीछे आए। उनके शरीर जमीन पर जीवन की चुनौतियों के अनुकूल हो गए। पानी से जमीन पर यह परिवर्तन जीवन की यात्रा का एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने विशाल नए आवास खोले और उन स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों का विकास किया जिन्हें हम आज जानते हैं। पृथ्वी के जन्म की उग्र अराजकता से लेकर जटिल जीवन के उद्भव तक हमारे ग्रह कोयामुरी ने विकास की एक अविश्वसनीय यात्रा देखी है। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी हमारे गीतों रेलाओं में सामने आ रही है, क्योंकि जीवन नई चुनौतियों और अवसरों के जवाब में ढलता है और बदलता है। जैसे जैसे हम जीवन के इतिहास में गहराई से उतरते हैं, हमें अपने चारों ओर जीवन के उस जटिल जाल के लिए और अधिक सराहना मिलती है। हमें याद दिलाया जाता है कि हम अपने से कहीं बड़ी चीज का हिस्सा हैं। हम वो जनजाति है जिसके जड़ें दुनिया की पहले कोशिका यानी कोया से जुड़ी हुई है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सृष्टि की उत्पत्ति की अनेकों कहानियां प्रचलित है। हमें गर्व है कि हमारे गोंड कोया कोयतौर जनजाति की यह कहानी आधुनिक वैज्ञानिक शोधों के बहुत करीब व वैज्ञानिकता से परिपूर्ण है,
जो कोया जनजाति के गीतों कहानियों में आज भी संग्रहित है। कोया जनजाति की पृथ्वी और जीवन की उत्पत्ति की यह कहानी पृथ्वी के मानवता के लिए भी एक सबक है कि वह आपस में भेदभाव को छोड़कर उस प्रथम कोशिका यानी कोया को प्रमुखता देते हैं। हम सभी पृथ्वीवासी यानी कोयामुरी ग्रह के लोग प्रेम भाव से रहे। आखिर हम मानव ही नहीं, पूरे वनस्पति जीव जगत भी इसी प्रथम कोशिका कोया की ही वंशज है। अर्थात कोया मतलब पृथ्वी के हर जीव के मूल पुरखा शक्ति, पुरखा जीर, पुरखा डीएनए। इसलिए यह जनजाति हजारों सालों से प्रकृति मार्ग यानी कि कोया पुनेम को फॉलो करते आ रही है। आइए हम सभी मिलकर महान कोया कोयतोर गोंड जनजाति के इस जीवन दर्शन को आत्मसात कर पृथ्वी यानी कोयामुरी ग्रह पर कोया की जैव विविधता को पल्लवित करते रहे, ताकि पृथ्वी पर आने वाले पीढ़ी भी सुरक्षित रह सके। सेवा जोहार। आगे इस सीरीज के भाग 2 में कोया की यात्रा, भाग 3 में हम गोंडवाना लैंड की उत्पत्ति व भाग 4 में हम गढ़पिंडों के जरिए ब्लैक होल की उत्पत्ति की कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे। यह चैनल व वीडियो केबीकेस के शोधों के आधार पर गोटुल यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं द्वारा तैयार किया गया है। हमारा उद्देश्य प्राचीन तकनीकी ज्ञान का प्रसारण कर आने वाली पीढ़ियों को प्रोत्साहित करना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सेवा जोहार, प्रकृति जोहार, कोया जोहार।